हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और हम आ गए हैं बायो के साथ। बिल्कुल बायो का मॉडल अब लगातार कंटिन्यू हम पढ़ाएंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम निकट आने वाला है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। और तैयारी को बिल्कुल ऐसे करते रहें साथियों। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। जैसे रेल लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है, ऐसे आपको भी रुकना नहीं है, चलते रहना है साथियों। और बिल्कुल हमारे साथ प्रॉपर वे में एक नोट्स को कन्वर्ट करेंगे। नोट्स में बायो के नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार पढ़ें। एक चीज अगर स्लिप हो रही है तो उस चीज को बार बार देखें। अगर उसको बार बार देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में छप जाएगी और वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और जब आपका एग्जाम आएगा वो निकाल करके क्वेश्चन को वहां पे आप पटक देंगे उसको। और साथियों आप बिल्कुल बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बायो का मॉड्यूल है, आज क्लास नंबर 3 है। जैसे कि हमने 2 क्लासों में करा चुके हैं, अब ये स्टार्ट होता है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास में कौन कौन थे और क्या क्या इसमें था। जैव विकास में आते हैं डार्विनवाद। जैव विकास में आते हैं डार्विनवाद में क्या है? डार्विन। और डार्विन कैसे उसके थे? प्राकृतिकवादी थी। इन्होंने डार्विन ने प्राकृतिकवादी पर पूरा अपना नेचुरल सिस्टम पूरा दिया इन्होंने। जैसे कि जैव विकास का प्रथम सिद्धांत दिया इन्होंने, किसने? डार्विन ने। जैव विकास का प्रथम सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। और डार्विन की एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक में क्या लिखा है इन्होंने? जीव जातियों की उत्पत्ति। जीव जातियों की जो उत्पत्ति है उस पुस्तक में की। कौन सी पुस्तक में? दी यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? डार्विन की। किसकी है साथी? डार्विन की पुस्तक है ये। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत है कौन सा? प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इसमें एक सिद्धांत इन्होंने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन दिया और दूसरा दिया योग्यतम की उत्तर परजीविता। इन्होंने ये 2 सिद्धांत दिए साथियों। 2 सिद्धांत दिए इन्होंने। पहला सिद्धांत प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा योग्यतम की उत्तर परजीविता। अब आगे इन्होंने बेगल जहाज द्वारा डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन जो किया था प्रकृति का किसके द्वारा किया था? एक बीगल जहाज है। कौन सा जहाज? बीगल जहाज के द्वारा इन्होंने प्रकृति का पूरा अध्ययन किया था साथियों। ठीक, सहयोग दिया। इनका जो पूरा सहयोग जो दिया था वो बेलेस और बीजमान ने दिया था। ये वही बीजमान है जिन्होंने चूहों की धुआं काटी यानी कि पूंछ काटी। जिन्होंने चूहों की पूंछ काटी थी ये वही बीजमान है। इनका डार्विन का सहयोग किसने दिया? एक बेलेस और बीजमान, ये वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इनका सहयोग दिया। और इन्होंने जनसंख्या विस्फोट से संबंधित एक क्या दिया? विचार दिया था। किसने? माल्थस ने बताया कि जनसंख्या बीजगणितीय योग के हिसाब से बढ़ती है। माल्थस ने बताया कि जनसंख्या बीजगणितीय के हिसाब से, इसके नियम से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बीजगणितीय नियम से बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। ये किसने कहा? ये कहा माल्थस ने। और मेरे प्यारे साथियों उन्हीं टॉपिक को ला रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फालतू पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जहां से डाटा एग्जामिनर उठा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करा रहे हैं साथियों, और उन्हीं टॉपिक से कराएंगे। यहां से क्वेश्चन टच होने ही होने, बिल्कुल 100% दावे के साथ हम कहते हैं कि यहां से क्वेश्चन टच 100% होंगे ही होंगे। और इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका यहां से प्रश्न आ जाए तो छूट ना जाए। अगर वो छूट जाएगा तो जिंदगी भर पूरे जब तक आप जिएंगे जब तक पछतावा रहेगा आपको साथियों। क्योंकि देखो उम्र एक निकलती चली जाती है, हमें दिखाई नहीं देती साथियों। और जब उम्र निकल जाती है तो कुछ नहीं रहता, हाथ पांव पीटने से अलग कुछ नहीं रहता। फिर हम सपने देखते हैं अपने बच्चों में, तो इसलिए बच्चों का एग्जाम्पल ना बने। आप स्वयं मेहनत कीजिए,
रातों रात पढ़ाई कीजिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। एक गरीब का बेटा भी आईएएस बन सकता है साथियों, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर भी 1450 क्यूबीसीसी आपका मस्तिष्क है साथियों। तो आप आज ही बिल्कुल प्रण प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से कम 8 घंटा लगातार पढ़ूंगा, और पढ़ते समय केवल पढ़ाई तो पढ़ाई और ढिलाई कुछ नहीं होगी साथियों। सब फोन और ये आईफोन, सेलफोन सब उठा करके एक साइड में रख दो, केवल आपके पास पुस्तक होनी चाहिए साथियों। देखो आजकल कहते हैं कि फोन से पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप 1 या 2 क्लास देखें, पर डे देखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप उसके बाद में फिर अपने नोट्स में कन्वर्ट करें, आप अपने नोट्स को प्रॉपर बार बार देखें। ठीक है साथियों, चलिए लेमार्कवाद में क्या है? लेमार्कवाद ने एक पुस्तक दी, लेमार्कवाद ने एक पुस्तक दी, उस पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। द फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। लेमार्कवाद ने एक पुस्तक लिखी, द फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, और इन्होंने भी 2 सिद्धांत दिए। इन्होंने भी लेमार्कवाद ने 2 सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? अंगों का कम या अधिक उपयोग। इन्होंने ये कहा कि अंग, अगर जिन अंगों का उपयोग करोगे, अधिक करोगे, तो भी आवश्यक रहेंगे, अगर नहीं कर पाओगे तो वह बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। और उपार्जित अंगों की वंशागति, उपार्जित अंगों की वंशागति। और लेमार्क ने ही कहा था कि जिराफ, जैसे कि बड़ी गर्दन वाले रह गए और छोटी गर्दन वाले मर गए साथियों। तो इसलिए अंगों का कम या अधिक उपयोग और उपार्जित अंगों की वंशागति, ये किसने दी? ये दी लेमार्क ने। किसने दी? लेमार्क ने। और लेमार्क ने उत्परिवर्तनवाद दिया। उत्परिवर्तनवाद दिया किसने? ये दिया था ह्यूमिडो ब्रीज ने। ह्यूमिडो ब्रीज ने क्या दिया? उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, इसमें जैसे कि कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे कोई भी जीव हुआ, उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिला, तो ये किसने दिया था? ये ह्यूमिडो ब्रीज ने दिया था। और अंगों में अचानक परिवर्तन, जीन्स में परिवर्तन के कारण हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि अंगों में अचानक परिवर्तन किसके कारण होता है? अंगों में अचानक परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आप ऑप्शन में लगाएंगे जीन्स के कारण। किसके कारण? जीन्स के कारण हमारे अंगों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? जीन्स के कारण परिवर्तन हो जाता है। और 2 छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को यहां से टच करता है, कहीं भी कभी भी पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछ लेता है, क्योंकि साइंस का हर जगह अपना अलग अलग रोला है साथियों। और साइंस एसएससी सीजीएल में भी साइंस आती है। और रेलवे के लिए तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र और रामबाण है। रेलवे में तो साइंस आती ही आती है, और 40 में से 40 नंबर दिलाने की बिल्कुल गारंटी लेता हूं साथियों। 40 में से 40 नंबर आपके दिलाऊंगा 100% साइंस में। अगर आपने चैनल को आज भी और अभी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे भाई को शेयर भी जरूर करें साथियों। चलिए, भयंकर पेट दर्द का कारण जो बनता है वो किसके कारण बनता है? जैसे कि एकदम से पेट में दर्द उठा, भयंकर पीड़ा हुई, वो किसके कारण हुई? वह हुई वर्मीफोर अपेंडिक्स के कारण। क्योंकि वर्मीफोर अपेंडिक्स बढ़ जाता है और उसके कारण हमारे पेट में भयंकर दर्द उठ जाता है साथियों। किसके कारण? वर्मीफोर अपेंडिक्स बढ़ जाने के कारण। और वर्मीफोर अपेंडिक्स कहां स्थित होती है? जो वर्मीफोर अपेंडिक्स होती है, देखो वर्मीफोर अपेंडिक्स है क्या? यह है एक छोटी आंत। छोटी आंत में जिसको सीकम बोलते हैं, जैसे कि आपने फीताकृमि रोग सुना होगा। फीताकृमि रोग किस में होता है? वह होता है शुगर में। और क्योंकि उसका मांस होता है बिल्कुल हार्ड टाइप का होता है, तो हमारी जो मांसपेशियां उसको पचा नहीं पाती हैं, तो उसको पचाने का काम करती है छोटी आंत में सीकम होती है, और उसको जिगर काम करता है पचाने का। ठीक है, तो वर्मीफोर अपेंडिक्स कृत्रिम परिषेक कहां स्थित होती है? वर्मीफोर अपेंडिक्स परिषेक कहां स्थित होती है? तो साथियों यह होती है छोटी आंत के भाग में, सीकम में। छोटी आंत का एक भाग है सीकम भाग, बहुत सूक्ष्म भाग है, ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है। एक जब आप कभी भी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं हम, या फिर कभी जब आप ऑपरेशन के लिए जाएं तो पहली बात तो डॉक्टर दिखाते नहीं है, अगर दिखा भी रहे हैं तो वहां देखने को मिलेगा छोटी आंत में, सीकम में। ठीक है, कौन? वर्मीफोर अपेंडिक्स। चलिए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? यह एक परजीवी प्राणी है। प्रोटोजोआ एक परजीवी प्राणी है, और ये
और ये एक प्रारंभिक एक कोषीय जीव है, ये प्रारंभिक एक कोषीय जीव है। तो प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ क्या है? एक परजीवी प्राणी है। प्रोटोजोआ एक परजीवी प्राणी है और प्रारंभिक एक कोषीय जीव भी है। यह प्रारंभिक एक कोषीय जीव भी है। यदि आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ अपने आप में क्या है, तो आप लगाएंगे एक परजीवी प्राणी है साथियों, और ये प्रारंभिक एक कोषीय जीव भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे एक कोषीय जीव है। इसके खोजकर्ता प्रोटोजोआ की जो खोज की वो किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। प्रोटोजोआ की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। मेरे प्यारे साथियों, टॉपिक बाय टॉपिक ला रहे हैं और जहां से क्वेश्चन टच होंगे उन्हीं टॉपिकों को हम कराएंगे। ऐसा नहीं है, यहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे हम पूरा बायो का पूरा मॉड्यूल कराएंगे आपको, देखना ना भूलें साथियों। इसकी खोज किसने की? प्रोटोजोआ की ल्यूवेनहॉक ने की। और इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा जैसे ये आ गया अमीबा, अमीबा है पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स या एंटमीबा। प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, इसके क्या है? ये एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। और प्रोटोजोआ अपने आप में क्या है? एक परजीवी प्राणी है और एक कोषीय जीव भी है। और इसकी खोज की ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। नेक्स्ट अमीबा क्या जाता है? अमीबा। अमीबा की बात करें तो ये अमीबा एक अपना लगातार आकार बदलने वाला प्राणी है। अमीबा अपने आप में एक आकार बदलता रहता है और ये कभी ना मरने वाला जीव है। ये कभी नहीं मरने वाला जीव है, ये कभी मर नहीं सकता, तभी तो कहते हैं इसको अमर प्राणी है। यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि अमर प्राणी 4 ऑप्शन में से कौन है, तो आपको लगा देना, अगर अमीबा दिखाई दे जाए तो अमीबा तुरंत से पहले आंसर उसका लगा देना है साथियों। कभी नहीं मरने वाला, लगातार अपना आकार बदलने वाला जीव कौन? अमीबा। कभी ना मरने वाला जीव जिसको अमर प्राणी कहा जाता है, किसको? अमीबा को। और उसमें गति जो होती है वो किसके कारण होती है? कूटपात के कारण होती है। कूटपात के कारण पुष्पम पोषडी के द्वारा होती है। कूटपात के द्वारा इसमें गति होती है। और इसमें परासरण जो नियंत्रण होता है, जो परासरण का नियंत्रण करता है, वो किसके कारण? संकुचनशील रिक्तिका द्वारा। इसमें परासरण नियंत्रण जो होगा वो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा इसमें परासरण नियंत्रण होगा। और जो भोजन खाद्यान्नी में एकत्रित रहता है, इसमें भोजन खाद्यान्नी में एकत्रित रहता है, किसके? अमीबा के। जो अमीबा भोजन करता है इसकी खाद्यान्नी में एकत्रित हो जाता है और वहां से ये भोजन करता रहता है। और अमीबा को लवणीय जल में डालने पर रिक्तिका समाप्त हो जाती है। लवणीय जल का मतलब है अगर आप इसको समुद्र में डाल देंगे, समुद्र का पानी होता है खारा, तो उसको लवणीय जल बोलते हैं। और जब समुद्र की बात करें तो खारा होगा, वह खारा होगा तो कैसा होगा? खारा होगा तो कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? वह होगा क्षारीय, क्योंकि 7 से पीएच मान ज्यादा हो जाता है उसका तो वह क्षारीय होता है, और 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय रहता है। ठीक है, तो ये अमीबा को लवणीय जल में डालने पर रिक्तिका क्या हो जाती है? इसकी समाप्त हो जाती हैं। जो अमीबा है इसकी रिक्तिका अगर आप क्या बोलते हैं लवणीय जल में डाल देंगे, समुद्र में डाल देंगे, तो उसकी रिक्तिका थोड़ी समाप्त हो जाएंगे साथियों। ऐसा नहीं है मर जाएगा, मरेगा नहीं साथियों, लेकिन उसकी रिक्तिकाएं समाप्त हो जाएंगी। और नदी के जल में डालने पर रिक्तिका बड़ी हो जाएगी और अमीबा फटकर मर जाएगा। अगर नदी के जल में डाल देंगे तो उसकी रिक्तिका बड़ी हो जाएगी और अमीबा फटकर मर जाएगा। जितना अमीबा फटकर मर जाएगा तो तमाम अमीबा उसमें अमीबा निकल जाएंगे साथियों। ठीक है, तभी तो इसको अमर प्राणी कहा जाता है। और जो अमीबा की खोज की वह किसने की? अमीबा की जो खोज की वह किसने की और कौन सी सन में की? तो अमीबा की खोज की रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने की और वह की 1755 में। कितने में? 1755 में इन्होंने इसकी खोज की। यह ताजे पानी में पाया जाता है, जैसे कि ताजा पानी में ये कौन पाया जाता है? अमीबा। अमीबा कहां पाया जाता है? ताजे पानी में पाया जाता है। और साथियों हमने कल एक क्वेश्चन दिया था
कि अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुआ 1961 में। अर्जुन पुरस्कार